JAIIB अक्टूबर नवंबर 2024 कर रहे हैं अगर आप टारगेट, तो ये नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि JIB CIB प्रेप यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ सीएम में दिशा दुआ किस तरीके से जुड़ने वाली हूँ टू क्लियर योर पेपर नंबर 2 PPB। हम पूरा सिलेबस यहाँ पर करेंगे आपकी इसी चैनल पर, तो आपको हर एक स्टेप पे गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी 1 अगस्त 2024 को रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। और अब अगर हम इस समय का सदुपयोग करते हैं, नेक्स्ट 60 डेज अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो पास होना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। एवरी डे स्मॉल लिटिल एफर्ट्स इज गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स द सक्सेस योर JIB क्लियरिंग डे। यस, तो चलिए समझते हैं क्या रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी। इस 20% जो कि पासिंग परसेंटेज है आपके JIB एग्जामिनेशन की फ्रॉम IIBF, उस आंकड़े में आने के लिए हम कैसे अपने नेक्स्ट कदम लेने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज समरी करेंगे हर एक चैप्टर की। टोटल अपन के पास 55 यूनिट्स हैं, टोटल 55 यूनिट्स हैं। इन टोटल 55 यूनिट्स को हम पढ़ेंगे। किस तरीके से करेंगे, क्योंकि सारे मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। हम शुरू करेंगे इजीएस्ट मॉड्यूल के साथ, जहाँ सबसे कम यूनिट्स हैं बट एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले उसी को उठाकर खत्म कर लेते हैं। 5 यूनिट्स है आपके मॉड्यूल डी में, तो सबसे पहले हम ये करेंगे समरी वाइज, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर को स्मार्टली पढ़ेंगे। फिर मॉड्यूल बी में 20 यूनिट्स है, इसको कवर करेंगे। फिर हम मॉड्यूल सी की ओर चलेंगे, जहां हमारे पास 9 यूनिट्स हैं, और मॉड्यूल ए करेंगे एंड में, जहां 21 यूनिट्स हैं। और यहाँ पे कुछ बातें याद करने वाली भी हैं, तो जितना एग्जाम के करीब हमने पढ़ रखा होगा, उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन उस पॉइंटर को रिटेन करने में आपकी मदद करेगा साइकोलॉजिकली भी। और मैं आपके साथ PDF नोट्स भी शेयर करूंगी रिवीजन के लिए, so that when you revise you have all of the charts and the content with you for on your fingertips whenever so required। आप आराम से उस कंटेंट को उठाएंगे और रिवाइज कर पाएंगे। ये कंटेंट जो PDF मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें मैंने खूब मेहनत करी है और मैं इसको अपडेट भी करती रहूंगी। जिस तरीके से प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हैं, जो पॉइंटर्स और इंक्लूड होने चाहिए बेटर एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल पाए। एक बारी हमने चैप्टर्स को समझ लिया, कंसेप्चुअली अपने पॉइंटर्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब समय है जब हमें प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में MCQs ही आने वाले हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का हम एक्सपोजर लेंगे इन थ्रू मिनी मैराथन्स एंड महा मैराथन्स। प्रैक्टिस इज मस्ट। आपको कंसेप्ट आते भी हैं, बट अगर आपको क्वेश्चंस का एक्सपोजर नहीं है, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो या MCQ जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं या केस बेस्ड हैं, और न्यूमेरिकल्स भी, वैसे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे नहीं आते हैं PPB में, बट फिर भी जो भी हमारे सिलेबस में है, चाहे वो 5 नंबर भी हो, वो 5 नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक आधा नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस 50 नंबर तक पहुंचने के लिए। यस, अब ये हम जो आपके मिनी मैराथन्स और महा मैराथन्स होंगे, उनमें मैकमिलन में जो हर यूनिट के बाद MCQs दिए हैं, वो तो इंक्लूड करेंगे ही, बट उसी के साथ जो मॉडरेट टू कॉम्प्लेक्स MCQs हैं, जो हमें प्रीवियस ईयर्स में दिखे हैं, या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमने अपनी टीम के साथ मिलकर कंटेंट पर काम किया, उस सब का हम आपको एक्सपोजर देंगे ऑन दिस वेरी ऑन यूट्यूब चैनल। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, what's the wait for? Now is the time to hit that bell icon and press that subscribe button, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। बिकॉज गाइज बिलीव मी, अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में, और अब आपका रिजल्ट आपके हाथ में है और हम आपके साथ हैं, बट आपको हमारा हाथ पकड़ना होगा टू रीच एंड ट्रैवल दिस जर्नी टुगेदर, बिकॉज इन योर विन इज आर विन डियर बैंकर्स। यस, फिर एक बार हमारे कंसेप्ट्स हो गए, हमने प्रैक्टिस कर ली, अब समय है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको प्रैक्टिस करने का, उन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार रिकैप लेने का, और साथ साथ एनालाइज करने का कि किस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं। तो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर
पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस, चाहे इजी आए, मॉडरेट आए या कॉम्प्लेक्स आए, हम उसके लिए रेडी हो जाएं। और गाइस बिलीव मी, चीज़ें कॉम्प्लेक्स तब होती हैं जब हमें नहीं आती हैं। अब हमारे को हिंदी आती है तो हमारे लिए हिंदी इजी है, इफ वी नो इंग्लिश, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज फॉर अस। जो हमें नहीं आता वही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। हाँ, क्वेश्चंस की लैंग्वेज हो सकता है, जैसे हमने अगर अक्टूबर 2023 के बारे में बात करें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करी गई थी। ओके, तो हमें उन पॉइंटर्स का भी अपने मद्देनज़र रखना है ताकि हम अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर पाए, और वो 20% आंकड़ा जिसमें आपका जीआईबी पासिंग परसेंटेज है उसमें हम अपने आप को भी इंक्लूड कर पाए। ओके, फिर एक बार ये भी हो गया, अब समय है मॉक टेस्ट पेपर्स के थ्रू प्रैक्टिस करने का। जैसे कि एग्जाम से पहले हम एक एग्जाम दे रहे हैं, जो भी गलतियां करनी है यहाँ कर दो, इन गलतियों से सीखेंगे, ताकि ये गलती अगर हम एग्जाम में अगर कर देंगे तो हमारे लिए भारी पड़ सकती है। हम नहीं चाहते कि ये गलती हम एग्जाम में करें, तो एग्जाम से पहले वाला एग्जाम देना भी बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल 4 स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, एंड वी विल सेल थ्रू डियर बैंकर्स। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अमेजिंगली अमेजिंग कंटेंट। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अमेजिंग सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपके साथ कंटेंट शेयर करूंगी, जो आपको याद रखना भी, समझना भी आसान रहेगा और याद रखने में भी मदद मिलेगी। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली एजेंडा इज टू क्लियर योर JAIIB October November examination in 2024. Let's learn and grow together, dear backers. See you all in the classes. Hit that सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA Disha Dua, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।